नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि यूडाइस में अभी तक दो ऐसे प्रश्न आ रहे थे जिनका कि अभी तक कोई जवाब नहीं बन पा रहा था कि आखिर इन चीज़ों में किस प्रकार से बदलाव होंगे या ऐड होंगे। सबसे पहला जो सबसे अधिक प्रश्न आ रहा था कि कक्षा 2 से कक्षा 12 तक के ऐसे छात्र जो कि पिछले शैक्षणिक सत्र में किसी कारण से यूडाइस पोर्टल पर नहीं ऐड हो पाए थे और उन बच्चों का इस शैक्षणिक सत्र हेतु नेशनल कोड नहीं बन पाया। अब उन बच्चों को किस प्रकार से जोड़ा जाए यूडाइस पर, उसके किसी भी प्रकार से ऑप्शन नहीं थे। तो यहाँ उन बच्चों को जोड़ने के लिए ऑप्शन ओपन हुए हैं, तो वो किस प्रकार से हम जोड़ पाएंगे उसको भी हम देखेंगे। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर ये आ रहा था साथियों कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या आधार कार्ड, जेंडर या अन्य किसी भी ऑप्शन में जो है करेक्शन की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन फ्रीज होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार के नाम आदि में सुधार नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन ऑप्शन में उन चीज़ों में कैसे परिवर्तन कर पाएंगे इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो फॉर्म जारी किए गए हैं, तो उनको किस प्रकार से हमें भरना है। तो साथियों, यहाँ पर पहला हम देख लेते हैं उन छात्रों के लिए जिनकी प्रोफाइल सत्र 2022-23 के यूडाइस सूची में किसी कारण से छूट गए थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उन बच्चों का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, सेक्शन आदि इस प्रकार के फॉर्मेट में भर करके और अपने एमआईएस यानी कि बीआरसी कार्यालय में जमा करना होगा, क्योंकि बीआरसी कार्यालय में जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर हैं, एमआईएस की आईडी है, उस पर सभी प्रकार के सुधार के ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं। तो वो लोग इसमें यहाँ पर उन छात्रों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको किसी न अपने संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य इसके हस्ताक्षर कराकर इस फॉर्मेट पर देना होगा, तभी एमआईएस जो है इसको अपने पास सुरक्षित भी रखेंगे और इसी के आधार पर उसमें उन छात्रों को जोड़ेंगे जो कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक पिछले शैक्षणिक सत्र में नहीं ऐड हो पाए थे। अब दूसरा हम देखते हैं वो फॉर्मेट जिसमें कि बच्चों की जो है जानकारी, जैसे कि नाम, जन्म दिनांक, आधार, माता पिता आदि के नाम में सुधार अगर हमें करवाना है तो वो ऑप्शन भी हमारे यूडाइस की आईडी पर उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट भर करके हमें एमआईएस को देना होगा जिससे कि हमारे बच्चे आदि की जानकारी में सुधार हो सके। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, डाइस कोड, संस्था का, स्कूल का नाम, 11 अंकों की छात्र की 11 अंकों की नेशनल आईडी, यहाँ पर नेशनल आईडी बच्चे की बन चुकी है। ये उस बच्चे के लिए फॉर्मेट है जिसकी नेशनल आईडी तो बन चुकी है परंतु उसमें किसी न किसी नाम आदि में हमें सुधार की आवश्यकता है। तो उसकी नेशनल आईडी, वर्तमान में छात्र का जो भी नाम हो, वर्तमान में छात्र की जो भी कक्षा हो। अब हमें कौन कौन से ऑप्शन में सुधार हो सकता है या अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो छात्र का नाम, तो छात्र के नाम में पुराना नाम मतलब कि जो यूडाइस पर आ रहा है, साथ ही वास्तविक नाम जो हमें सुधार करके करवाना है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार छात्र की जन्म दिनांक, जो यहाँ पर पहले जन्म दिनांक यूडाइस पर आ रही है जो कि गलत है, साथ ही यहाँ पर पुरानी जन्म दिनांक वही जो छात्र की यूडाइस पर है, साथ ही वास्तविक जन्म दिनांक जो कि आधार कार्ड और हमारे दाखिल खारिज क्रमांक अनुसार जो वास्तविक जन्म दिनांक हो वो लिखेंगे। इसके बाद जेंडर में अगर सुधार करवाना है तो पुराना जेंडर, वास्तविक जेंडर, बच्चे के आधार में अगर हमें सुधार कार्य करवाना है तो पुराना आधार और वास्तविक आधार, बच्चे यानी छात्र का नाम आधार के अनुसार, तो आधार में जो नाम है वो यहाँ पर फील्ड करेंगे। उसी के साथ छात्र की कक्षा एवं सेक्शन, तो यहाँ पर इस प्रकार के इस फॉर्मेट में भर करके हमें छात्र की पूरी जानकारी फील्ड कर देना है, इसमें भर देना है और यह फॉर्मेट भर करके जो है हमारे एमआईएस यानी कि बीआरसी कार्यालय में जमा करना है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो साथियों, अभी तक के आपके दोनों प्रश्न यानी कि यूडाइस पर दोनों प्रश्नों का समाधान दे दिया गया है। एक तो वो बच्चे जो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था जिनका कि नेशनल आईडी यानी पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चे यूडाइस पोर्टल पर न चढ़ने की वजह से नेशनल आईडी नहीं बन पाई, और दूसरा नाम आदि सुधार हेतु यह फॉर्मेट है। तो इन दोनों फॉर्मेट
में आप अपनी संस्था में जिन बच्चों को जुड़वाना चाहते हैं और जिनका नाम आदि करेक्शन करवाना चाहते हैं, इन दोनों फॉर्मेट में जानकारी भर करके अपने बीआरसी कार्यालय के MIS महोदय को जमा करें ताकि इसमें सुधार कार्य हो सके। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी शिक्षक साथियों के ग्रुप में अवश्य शेयर करें, क्योंकि यह हर संस्था में किसी न किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्या है। तो वो भी इस वीडियो को देख करके इस फॉर्मेट में जानकारी बनाकर जल्द से जल्द अपने MIS महोदय से संपर्क करें। सब धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।